मरीम नवाज साहिबा ने अपनी वीवीआईपी गाड़ी के टायर तब्दील करवाने के हवाले से जो है वो एक बिल पास करवाया। पाकिस्तान में मर्सिडीज बेंज आर्मर्ड के जो टायर्स हैं इनकी मालियत क्या है? RFT आते हैं, कोई रन फ्लैट आते हैं, बुलेट प्रूफ टायर आते हैं, होते हैं मुख्तलिफ टायर। 10 दिन पहले एक मर्सिडीज़ में डाले हैं टायर, लेकिन वो मुनासिब कीमत में मैंने डाला। तकरीबन मैंने 90,000 के डाले। टायरों की शेल्फ लाइफ जो वो है 6 साल होती है। ये 6 साल तक पड़ा रहे, इसको कुछ नहीं होता, और ये चलते हैं 40 से लेकर 50,000। अस्सलामु अलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब पर सिर्फ एक ही चर्चे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो मर्सिडीज़ बेंज आर्मर्ड के जो टायर्स हैं इनकी मालियत क्या है, हकीकत क्या है। क्योंकि पिछले दिनों में जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने अपनी वीवीआईपी गाड़ी के टायर तब्दील करवाने के हवाले से जो है वो एक बिल पास करवाया, जिसमें तकरीबन उनकी गाड़ी के जो बुलेट प्रूफ टायर्स हैं उनकी मालियत 2,73,00,000 रुपए के करीब बताई गई है। वाकई ही क्या पाकिस्तान में मर्सिडीज़ बेंज आर्मर्ड की जो टायरों की कीमत है वो इतनी है, या इस तरह के जो दूसरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले जो टायर्स हैं इनको इम्पोर्ट अगर करवाया जाए तो क्या वो वाकई ही इतने महंगे पड़ते हैं? आइए ऐसे ही आज एक शॉप पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ के ओनर से जानते हैं कि अगर पाकिस्तान से उसी गाड़ी के टायर तब्दील करवाए जाएं तब रेट्स और जो टोटल बजट है इसमें कितना फ़र्क आएगा, और यही टायर अगर बाहर से इंपोर्ट करवाए जाएं तो उनके रेट्स और बजट पर जो है वो क्या असरात होंगे। आइए ये तमाम तफसीलात जो है वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अजी मेरे साथ जहांगीर खान मौजूद हैं जो टायरों के कारोबार से अरसा दराज से जो है वो मुंसलिक हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले वीवीआईपी किस्म के जो टायर्स हैं वो कौन सी जो है वो मालियत इनकी कितनी होती है और कौन से ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान आने में जो है वो बहुत सारा टैक्सेस पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी मीडिया पे जो है वो आजकल एक मर्सिडीज़ के टायरों के बड़े चर्चे चल रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि मर्सिडीज़ बेंज आर्मर्ड के टायरों की मालियत कितनी होती है हमारे पाकिस्तान में? देखिए, उसमें ब्रांड्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन समझा जाए तो लहदा रेट होता है हर एक का। कंपनी का लहदा होते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फ्रेश होते हैं, कुछ बिल्कुल आप समझ लें कि 2024 का लेना है तो वो उसका लहदा रेट है, 2023 का लेना है उसका लहदा रेट है, तो इस तरह ही है। पाकिस्तान की मार्केट की अगर बात की जाए तो जो लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, तो जब यहाँ पे इंपोर्ट होकर आते हैं तो उनकी मालियत अमूमन कितनी होती है? अगर यही आप खुद बाहर से परचेज़ करें तब इनकी मालियत क्या होती है? देखिए, बाहर से भी अब ये सारा बाहर से ही परचेज़ होता है, यहाँ पे कुछ नहीं आता। यहाँ से बाहर से हम खुद परचेज़ करते हैं और ये बाई रोड भी लेके आते हैं, बाई एयर भी आ जाता है, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं होता। ये भी मिनिमम 10-15 हज़ार रुपये का डिफरेंट निकल आता है बस। आजकल मरीम नवाज़ की मर्सिडीज़ के टायरों के बड़े चर्चे हैं और 2,73,00,000 रुपए का जो है वो टायरों की चेंजिंग के हवाले से जो चीज़ें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, लोग बड़ा इस पर तंज करें। तो मुझे बताइएगा कि जैसे आपने ब्रांड का जिक्र किया, तो जिस ब्रांड के उन्होंने यूज़ किए होंगे कि उनकी मालियत इतनी ही होगी, या अगर पाकिस्तान से कहीं से वो फिक्स करवाया जाता तो कुछ मैनेज हो सकता था? कि इसका मैं कुछ बता नहीं सकता उन्होंने कौन से ब्रांड का टायर डलवाए हैं, वो तो देखें, उसमें कैटेगरीज भी होती हैं। अब क्या चीज़ लगाई है इसका नहीं पता, मे भी हो सकता है उसमें कुछ ज़्यादा ही ख़ास खूबियत हो इसमें होते हैं। कुछ आते हैं RFT आते हैं, कोई रन फ्लैट आते हैं, बुलेट प्रूफ टायर आते हैं, होते हैं मुख्तलिफ टायर। अगर बुलेट प्रूफ टायर्स की बात की जाए तो उनकी पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से मर्सिडीज़ बेंज आर्मर्ड के अगर बुलेट प्रूफ टायर्स हों तो पाकिस्तान में उनकी मालियत क्या होती है, नए की और जो इस्तेमाल शुदा हों? मैंने एक हफ़्ता तकरीबन हफ़्ता 10 दिन पहले एक मर्सिडीज़ में डाले हैं टायर, लेकिन वो मुनासिब कीमत में मैंने डाले। कितनी की मुनासिब हो सकती है कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए एक बंदा मर्सिडीज़ रखता है और जब टायर चेंज करवाने हो तो कितने के जो है उसे मिल सकते हैं? तकरीबन मैंने 90,000 के डाले पर टायर। जी सर। और इसी तरह से कि जैसे आपने बताया कि आपने 90,000 पर के हिसाब से जो है वो टायर चेंज किया, तो अगर मर्सिडीज़ के टायर लोग ज़्यादा इंपोर्ट करवाने की तरफ जाते हैं तो वो पर टायर उनको कितना पड़ता है? मतलब उस पर टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। और मैं भी देखें, अगर चार्टर अरेंज करवाते हैं ना वहाँ से, ये तो समझ लें कोई पूरा कंटेनर आ जाता है, उसमें ज़रा कुछ मुनासिब हो जाता है। अगर 4 ही स्पेशल हमने करवाने होते हैं तो वो तकरीबन समझ लें 50-55 हज़ार रुपया पर टायर फालतू आ जाता है, उस पर ऐड हो जाता है। मतलब अगर आपने पाकिस्तान में किसी को 90,000 के तब्दील करके दिए तो अगर वो इंपोर्ट करवाए जाए तो 1,50 के करीब हो जाएंगे, 1.5 लाख तो कहीं इसी तरह ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब इतने ब्रांडेड टायर्स, इतने वीवीआईपी टायर्स आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने किलोमीटर्स तक जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं और उसके बाद एक्सपायर होते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है सर। ये तकरीबन इसकी अपनी जो होती है ना टायरों की शेल्फ लाइफ जो वो है 6 साल होती है, ठीक है। ये 6 साल तक पड़ा रहे, इसको कुछ नहीं होता, और ये चलते हैं 40 से लेकर 50,000 किलोमीटर जी पर किलोमीटर चलते हैं। इससे ऊपर जो है ना वो रिस्क लेते हैं सब लोग, जो जितने भी लगाते हैं।
आने से पहले मैं वेबसाइट देख रहा था मर्सिडीज़ की, तो उनकी वेबसाइट पे था कि हमारी जो टायर्स हैं अगर इंपोर्ट करवाए जाते हैं या मतलब ओरिजिनल जो मर्सिडीज़ के टायर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कम से कम जो है वो 80,000 किलोमीटर तक इस्तेमाल होते हैं। नहीं सर, 80,000 में देखें 40,000 तक इनकी कंपनी लिमिट होती है कि ये 40,000 तक आप इसको चला सकते हो इजीली। उसके बाद आप अपना रिस्क लेना चाहते हो तो जितना मर्जी लें, वो 80,000 भी चल सकते हैं, 90 भी चल सकते हैं, लेकिन उसमें आ जाती है गूंज आ जाती है 40,000 के बाद या 50,000 के बाद गूंज आ जाती है उसमें। अगर किसी ने 10,000 किलोमीटर के बाद टायर तब्दील करवाए हों तो क्या सोचते हैं, क्या वजह हुई होगी? देखिए उसमें भी वजह होती है कि अगर गाड़ी खड़ी रही है एक जगह पे तो उसका टायर तकरीबन डी शेप भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ फॉल्ट आ सकता है, मे भी क्रैक्स आ जाते हैं। एक जगह पे खड़ी रही है, समझ लें 6 महीने खड़ी है, 7 महीने खड़ी है, वो तकरीबन टायर हल्का सा बैंड आ जाता है। ये गाड़ी है अभी इस वक्त आपकी शॉप पे कौन कौन से ब्रांड्स के जो है वो टायर्स मौजूद हैं, कहाँ से इंपोर्ट करवाए? सारे ब्रांड पड़े हुए हैं। आइए ज़रा हमें दिखाएं कि कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेड और वीआईपी टायर्स हैं जो आपने। योकोमा पड़े हुए हैं इधर, और ये गुडियर पड़ा हुआ है, मिचलन भी पड़ा हुआ है, अप्रेली भी पड़ा हुआ है, टोयो है, ब्रिस्टोन है। टायर कौन सा है जिसके तस्करे हैं कि ये अप्रेली का टायर, और ये भी जो है मर्सिडीज़ में इस्तेमाल होते हैं। हाँ ये मर्सिडीज़ में आते हैं। तो जो आपके पास पड़ा हुआ है तो ये हालत से तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, ये नया है या इसको थोड़ा सा ब्रांड हुआ ये। तो इनकी मालियत अगर आपकी शॉप पर पहुंचने पर जो है कितने की है? ये तो समझ ले इस टाइम अभी आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये करोला का पड़ा हुआ है, करोला का टायर है, ठीक है, एक्सल आई उसका टायर है, जो दूसरे हैं वो दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं। आज ज़रा हमें ऐसे टायर्स दिखाएं जो मर्सिडीज़ और इस तरह की दूसरी जो वीआईपी गाड़ियाँ हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, और पाकिस्तान में जो है इनकी मालियत आप पहले भी बता चुके हैं, तो अब ज़रा उनकी हालत के हिसाब से बताएं कि अगर वो थोड़ा सा यूज़ में हो तो वो कितने का होता है, अगर बिल्कुल ब्रांडेड हो और बिल्कुल न्यू हो। ये है देखें, कॉन्टिनेंटल का टायर है, ठीक है, ये भी लग सकता है उसमें। अच्छा जी, तो ये भी इंपोर्ट करवाया गया है? जी बिल्कुल इंपोर्ट करवाया गया। जहांगीर भाई, जैसे आपने बताया कि ये मर्सिडीज़ में इस्तेमाल होता है, तो इस तरह के और टायर्स आपके पास मौजूद है जो दूसरी गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो? बेबी ये सारे पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये बस BMW का ये आगे भी लग जाता है, पीछे भी लग जाता है, ये 2 से टायर आगे लगते हैं, 2 पीछे लगते हैं, ये भी लग जाते हैं। इसके अलावा ये पड़े हुए हैं, सारे पड़े हुए हैं, ये सारे हैं। मैं आपको टायर दिखाता हूँ। तो बात फिर इनकी मालियत पे आ गई है कि अगर इंपोर्ट करवा के इस्तेमाल किए जाएँ। अभी सर देखें इसमें डिफरेंट, ये देखें एक कंपनी हो रहा है, ठीक है, ये थाईलैंड का टायर है, ये भी BMW में लगने वाला टायर है, बहुत शानदार टायर है, ठीक है, ये भी लग सकता है इनका। ये देखें ये 19 साइज़ में, ये भी BMW का है, ये भी लग जाता है, ये आगे पीछे वाले टायर होते हैं। अल्टरनेट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं कि जो BMW में इस्तेमाल किया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पे वो मर्सिडीज़ और दूसरी गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जा सके, मतलब नॉर्मल नहीं, जो VVIP गाड़ी हैं। हाँ ये भी सबको होता है, हर एक का तकरीबन हर कंपनी में हर साइज़ बनता है, तो हर चीज़ बन जाती है, मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। इसमें कंट्रीज़ भी वेरी करती हैं कि सपोज़ मर्सिडीज़ अगर किसी मुल्क का ब्रांड है और वहाँ से इंपोर्ट करवाया जाए तो उसके रेट्स कुछ और होंगे, इंस्टीड के आप जापान या किसी और भी तब वही ना, कंट्री के हिसाब से, अगर थाईलैंड है तो थाईलैंड का थोड़ा रेट कम हो जाता है, अगर भाई इटली का है तो इटली का थोड़ा सा रेट अप हो जाता है, तो ये जर्मनी का भी आता है, तो ये चीज़ होती है। ये मर्सिडीज़ बेंज में इस्तेमाल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसके और दूसरे टायरों के रेट में कितने फ़र्क है? सर देखें अभी मर्सिडीज़ में 18 का भी आता है, 19 का भी आता है, 20 का भी आता है लग के, तो देखे जाए वो लहदा उनके रेट है। अभी 80 का लहदा रेट है, 90 जो 19 साइज़ का रिम है उसका लहदा है, जो 20 साइज़ का उसका लहदा है, तो ये डिफरेंट आ जाते हैं टायरों के रेट में। जी, तो ये एक ऐसा टायर है जो कम कीमत में जो है वो मर्सिडीज़ बेंज आर्मर में जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और पाकिस्तानी मीडिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चे हैं इस चीज़ के कि एक मर्सिडीज़ है और मर्सिडीज़ के बुलेट प्रूफ टायर जो हैं वो तकरीबन 2,73,00,000 रुपए के करीब जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। इस पर सबको हैरानी हुई कि आखिर ये टायर्स इतने महंगे क्यों हैं, और जहांगीर साहब जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने बताया कि इसी तरह के टायर जो है वो आज से 1 हफ़्ता 10 दिन पहले जो है उन्होंने तकरीबन 90,000 रुपये पर टायर के हिसाब से जो है वो किसी शख्स को जो है वो बेचे हैं। तो ये हैरानकुन चीज़ है, और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।